Hello students, how are you all? You all know that Corona is still in our country. So, through the medium of online study, we will meet and we are meeting. Okay. Today, we are going to study an important topic of your first chapter, numbers, which is International System of Numeration. And in previous videos, we already had taken a very important topic, which was Indian system of numeration. What is the difference between Indian system and international system, and why we feel the need to introduce a new system which is international system? हमें क्यों जरूरत पड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की? ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है नंबर्स की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। क्योंकि जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ भारत में लागू पड़ता है। अगर आप लाख और करोड़ के बारे में बात करो चाइना के लोगों से, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आप एक्चुअल कितना अमाउंट का बात कर रहे हो। ठीक है, उनकी अपनी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होती है, सभी देशों के पास अपनी अलग सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होती है, तो वो आपके लाख और करोड़ नहीं समझेंगे। इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को बनाया गया था, ताकि देशों के बीच में नंबर्स को लेकर के, अमाउंट्स को लेकर के किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। तो देखते हैं कि आखिर इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में फर्क क्या है। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसमें हम एनालाइज करेंगे नंबर्स को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, फर्स्ट कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी हम नंबर को एनालाइज करते हैं, हम बैक साइड से करते हैं, तो सबसे पहले वही वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां तक तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम सेम है। 1000, 10,000, यहां पर भी अभी तक तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम यहां तक तो सेम है, लेकिन 10,000 के बाद से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में होता है चेंज। ठीक है, वो चेंज क्या है कि हम लोग 10,000 के बाद लिखते हैं लाख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम लाख को लाख नहीं बोल सकते, हम लाख को बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000। और ये लाख था इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये था 10 लाख, लेकिन 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिलियन। तो ये होगा हमारा M। और अब ये जो है हमारा, ये है करोड़। इसको हम करोड़ नहीं बोलते हैं, इसको करोड़ हम लोग इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़ को हम लोग बोलते हैं 10 मिलियन। और अगर ये 9 डिजिट नंबर होता और एक और नंबर को यहां पर 2 होता, तो ये करोड़ था, ये 10 करोड़ होता है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन 10 करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आपको याद होगा, एक वीडियो में जब मैं आपको नंबर नेम्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको नंबर्स को बांटना सिखाया था। मैंने आपको ये प्लेस वैल्यूज के पीरियड्स बताए थे। तो पहला पीरियड तो सेम है कि 100, 10 और वंस का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं वंस पीरियड।
इंडियन सिस्टम में 1000 और 10,000 का एक पीरियड था, 1000 पीरियड, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, 10,000 और 100,000 ये तीनों ही एक ही पीरियड में आएंगे, जिसको हम बोलेंगे 1000 पीरियड। और इंडियन सिस्टम में लाख और 10 लाख एक अलग पीरियड बनता था, करोड़ और 10 करोड़ एक अलग पीरियड बनता था। लेकिन यहां पर 1000 का एक अलग पीरियड है, वंस का एक अलग पीरियड है, और अब मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का मिलियंस पीरियड, थर्ड पीरियड एक अलग पीरियड है। मिलियंस पीरियड मतलब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पीरियड समाप्त होता है वहां आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू पुट द कॉमा वेयर द पीरियड्स आर कंप्लीट। तो जब फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होता है, मतलब अगर आप इस नंबर को लिखोगे तो पहला कॉमा आपको यहां लगाना पड़ेगा, सेकेंड पीरियड यहां खत्म हो रहा है तो दूसरा कॉमा आपको यहां लगाना पड़ेगा। और अगर इस नंबर को आप अच्छे से दोबारा लिखोगे तो आप लिखोगे 275 मिलियंस। एक बार एक पीरियड पूरा हुआ तो उस पीरियड का नाम, दूसरा पीरियड पूरा हुआ तो उस पीरियड का नाम, तीसरे पीरियड में आपको ये तीनों को वर्ड्स के फॉर्म में बोल जाना है 579। जैसे कि मैंने एक पीरियड पूरा किया 275, तो 275 मिलियंस 722,579। ये है इंटरनेशनल सिस्टम से नंबर्स को पढ़ने का तरीका। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें 3 पीरियड्स पढ़ने पड़ेंगे। और इंडियन सिस्टम में अगर हमें 9 डिजिट नंबर को एनालाइज करना पड़ता था, उसको बांटना पड़ता था, तो हमें 4 पीरियड्स लगते थे, वंस, 1000, लाख, करोड़। इसमें 3 पीरियड्स लगते हैं, वंस, 1000 एंड मिलियन। ओके, तो ये हो गया इस नंबर को पढ़ने का तरीका। एक और नंबर मैं लिखता हूं, आप उसको पढ़ के बताओ। इसको पढ़ के बताइए फटाफट, चलिए चलिए। पढ़ लिया? क्या पढ़ा होगा आपने? शायद आपने ऐसा पढ़ा होगा 29,221,721। ऐसा पढ़ा है तो आपने सही पढ़ा है, और अगर ऐसा नहीं पढ़ा है तो आप चेक कर लो, ठीक है। यहां पर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पूरा होता है, और इससे रिलेटेड जो सम्स होंगे वो अभी मैं आपको कुछ सम्स बताता हूं, ठीक है। वैसे तो हमने इसमें काफी ज्यादा सीख लिया, लेकिन इसमें अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो तो प्लेस वैल्यू का तरीका वही होगा। बस क्या है कि आपका जो प्लेसेस है वो चेंज हो गए हैं। जैसे कि आप प्लेस वैल्यू की बात कर लीजिए इसी नंबर पे, तो मैंने कहा था प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, नंबर इनटू प्लेस क्या है 1, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। फिर 7 इंटू फिर प्लेस क्या है 10 इज इक्वल टू 70, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये 5 इंटू 100, फिर से ये 500। प्लेस वैल्यू ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। 1000 है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10,000 तो 10,000 से 100,000। 100,000 का मतलब फिर समझ लीजिए हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से लाख होता है। मतलब अगर आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 इंटू 100,000 का मतलब ये 100 और फिर ये 1000, ये हो गया 100,000, और ये क्या आ जाएगा। और अगर आपको इसको बांटना है तो आप इसको ऐसे बांट सकते हो, कॉमा 700,000, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया आपका प्लेस वैल्यू 700,000। अब आप इसको 7 लाख नहीं पढ़ सकते। 7 लाख में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स कि यहां पर एक कॉमा देते थे, यहां पर एक कॉमा देते थे, और ये जब ऐसे लिखा हुआ हो सेम नंबर लिखने का 2 तरीका देख लीजिए।
एक ही नंबर है लेकिन एक जगह कॉमा, सिर्फ 1 कॉमा, एक ही कॉमा लगाया हुआ है, वो भी 7 के बाद 2 डिजिट्स और छोड़ करके लगाया गया, मतलब 3 डिजिट्स में बांट दिया गया है। और इसमें एक 3 डिजिट मतलब 1 10 100, फिर 1000 10 1000, फिर lakh। लेकिन ये इंडियन सिस्टम बता रहा है, आपको कॉमा से ही पता चल जाएगा कि कौन से सिस्टम में नंबर को लिखा गया और मेरे को कैसे पढ़ना है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको 7 लाख पढ़ना है, और अगर ऐसे लिखा हो तो आपको 700,000 पढ़ना है। ओके, तो अगले वीडियो में हम इंटरनेशनल सिस्टम्स से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और अभी ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। Hello students, how are you all? So today in this lecture our topic will be the same, but we have to solve some question related to your Let Us Practice 1.6, which is totally based on International System of Numeration. Okay, in previous video we had seen all the things related to International System of Numeration. I had explained you the change between the Indian and international system, what is the new thing which is introduced in the international system of numeration. Okay, so these we had seen earlier in the previous video, but in this video we will talk about the types of question present in Let Us Practice 1.6. The first type of question, students, are write 297912276. It can be any number in 100 million, 10 millions, million, 100,000, 10,000, 1,000, hundreds, tens and ones. आपको दिया हुआ नंबर को इनमें बांटना है। आपको बस बताना है कि 100 मिलियंस कितने 100 मिलियंस है, इस नंबर में कितने 100 मिलियंस हैं, 100 मिलियंस कितने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को एनालाइज। चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर को एनालाइज करते हैं, और आपको पिछला वीडियो देख करके आपको नंबर एनालाइज करना आ गया होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। ठीक है, तो 100 मिलियन कहां आया, यहां। तो आपको लिखना है राइट दिस इन 100 मिलियन। तो ये 100 मिलियन कितना 100 मिलियन है, तो ये है 200 मिलियन। ये 200 मिलियन है, 200 मिलियन। फिर 10 मिलियन, तो 9 10 मिलियन। फिर मिलियन, 7 मिलियंस। फिर 100,000, तो 900,000। $10,000, तो 110,000। $1,000, 2,000। You have to write the place value with the numbers. So what is the place value here? Is 1000. Okay, and the number is 2, so you have to write 2000. What is the place value of this number? It is in the place of 100 million. Then you have to write this number with its place. So 200 million. Okay. 2000. Now 100, 200s. Now tens, 7 tens and 6 ones. That is students. बस ये इतना आसान था। क्वेश्चन में से देखना है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है आपका, ये देखिए, बस हमें सिर्फ देख के लिख देना। और अब इसी क्वेश्चन का इनवर्स क्वेश्चन आपके 1.6 एक्सरसाइज में होगा।
इस तरह के 3 क्वेश्चंस होंगे आपके, 1 2 3, वो तीनों आप सॉल्व कर लेना। और 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा होगा राइट इन न्यूमरल, मतलब नंबर के फॉर्म में लिखिए। अभी देखिए आप यहां पर ये नंबर के फॉर्म में, लेकिन आपको इस तरीके से एक्सपैंड करके इसको आप वर्ड एक्सपैंडेड फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसको? वर्ड्स एक्सपैंडेड फॉर्म, मतलब वर्ड्स में एक्सपैंड कर दिया है। यही आपका डायरेक्ट एक्सपैंडेड फॉर्म होता ना, तो आप ये 100 मिलियन की जगह में जीरोस डाल देते, नंबर में लिख देते, तो वो एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये वर्ड एक्सपैंडेड फॉर्म है। ये नंबर को इस तरीके से एक्सपेंड किए, अब इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको उसको इस तरह के नंबर में कन्वर्ट कर देना, मतलब इनवर्स क्वेश्चन है ये। तो देखिए 5 10 मिलियन है, तो 5 10 मिलियन 2 मिलियन मीन्स 52 मिलियन। नाउ 300 7 10 5000 300,000 300,000 7 10,000 5,000 200 110 01 200 110 and 0 ones। बस हमें नंबर्स देख करके अकॉर्डिंग टू 10 मिलियन के बाद 20 मिलियन आता है, अगर 10 मिलियन के बाद 100 दिया हुआ है तो आपको बीच में 0 लगाना पड़ जाएगा, वो खाली जगह रखना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। अगर यहां 10 मिलियन की जगह में 2 मिलियन नहीं होता, सिर्फ 300,000 होता, तो मैं 2 मिलियन की जो जगह है ना, यहां मैं 0 लिख देता। ठीक है, प्लेस रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपके जो प्लेसेस है वो कंटिन्यूअस दिए हुए कि नहीं है क्वेश्चन में। शायद आपके कंटिन्यूअस ही दिए हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब चलिए फिर से हम इसको अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे कि ये है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये वंस पीरियड पूरा, यहां पर कॉमा लगा दीजिए। फिर ये 1000 10,000 एंड 100,000, ये 1000 पीरियड पूरा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, यहां कॉमा लगा दीजिए। और अब ये हो गया मिलियंस एंड 10 मिलियंस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर तक जितने आपके 1.6 एक्सरसाइज में है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद हम आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से एक और बार एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, और नंबर नेम्स के लिए भी एक क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा। और उसके बाद हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे और आपको उसको बोला जाएगा कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सपोज कोई नंबर हमारे पास है, इस तरह का कोई नंबर हमारे पास है। अब हमको बोलेगा कि सर आप इस नंबर को क्या करो, प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करो इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पहले प्लेसेस हम लिख लेते हैं। कौन कौन से प्लेसेस होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? होता है वंस, फिर होता है टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन भी इसमें होगा। इसको हम इस तरीके से बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को हम वंस के प्लेस से लेकर के यहां पर रखना चालू करेंगे। तो वंस में क्या है? 2, टेंस 7, 100 1, 1000 9, 10,000 है 6, 100,000 है 2, मिलियंस 3 और 10 मिलियन है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर था हमारा, ये इस तरीके से हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू
ये नंबर था हमारा 8 डिजिट नंबर। अगर ये 9 डिजिट नंबर होता स्टूडेंट्स तो यहां पर एक और प्लेस वैल्यू बढ़ता जो होता हमारा 100 मिलियन का। ओके, अब इसी नंबर को, सपोज इसी नंबर को हमें बाइफरकेट करना है तो कैसे करेंगे? 271 मतलब 1s 10s और 100, ठीक है, कॉमा होगा यहां पर, फिर यहां कॉमा होगा 1000 10,000 100,000, फिर यह है मिलियन 10 मिलियन। तो आप इस नंबर को कैसे लिखते? ये तो हो गया स्टूडेंट्स लिखने का तरीका, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। वैसे पिछले वीडियोस में आपने पढ़ना भी सीख ही लिया होगा क्योंकि मैंने एक नंबर आपको दिया था, ये पढ़ के दिखाइए। आप इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना सीख जाओगे तो जस्ट प्लेस वैल्यू के बाद का जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.6 में, वो आपसे आराम से बन जाएगा क्योंकि वो नंबर नेम है। ओके, तो नंबर नेम को आप जब पढ़ना सीख जाओगे तो ही तो आप लिख पाओगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? कॉमा देखिए, ये एक कॉमा है मतलब ये मिलियन पीरियड है, तो ये कितना है 13, तो हम इसको पढ़ेंगे 13 मिलियन। ओके, फिर ये थाउजेंड पीरियड है तो कितना है ये 269, तो पढ़ेंगे 269,000, ठीक है। फिर ये क्या है 172, तो इसको टोटल कैसे पढ़ेंगे? 13 मिलियन 269,000 एंड 172। ओके, और इसी तरीके से हम इसको नंबर नेम के फॉर्म में लिखेंगे भी। अब एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब नंबर नेम का उल्टा, उसमें वर्ड्स में लिखे हुए होंगे 13 मिलियन 279,172। अब वो वर्ड्स में लिखे होंगे और आपको इस फॉर्म में लिख देना, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर नंबर्स पूरी तरह से समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।